बस एक दो क्वेश्चन हम लोग ना पुराने शीट से करेंगे, ये मैं तुम्हें सॉल्व करने का टाइम नहीं दूंगा, कॉन्टिन्यूटी वाली शीट से उसी से ही खुद मैं करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहे। वैसे तो वो सब तुम खुद भी कर सकते हो ना, वो जो शीट में दे रखी है, बट तुम्हारा भरोसा नहीं रह गया, मतलब तुम करते ही नहीं हो। देखो इस क्वेश्चन को, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfies this, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो भी बता रखा है, फाइंड एफ एक्स। अच्छा एक ना मैं तुम्हें बात तुमसे शेयर करना चाह रहा था। देखो कल एक क्वेश्चन किए थे जिसमें ना ए और बी फाइंड करना था, अगर तुम्हें याद हो तो। तुम्हें आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, तो ए और बी जिसमें फाइंड करना था, ठीक है। अब उसमें तुम जैसे कुछ लोगों ने ना ये किया था कि बस स्लोप को इक्वल किया था। तो जैसे इस ग्राफ को देखो, ये फंक्शन को देखो और ये फंक्शन को देखो, यार हमें ना एक क्लास बीच में अब्रप्टली बंद करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा लाइटनिंग वगैरह हो रही है, सही नहीं लग रहा। ठीक है, इन एनी केस ये दोनों फंक्शन का स्लोप कितना है देखो ना, यहीं पे दोनों ही फंक्शन का स्लोप सेम है, 45 डिग्री है इस जगह पे। तो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं हो गया ना? ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी के हाँ साथ सर। साथ कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी चाहिए। उसी जगह पे स्लोप दोनों का पता करना चाहोगे तो दोनों बोलेंगे हमारा 45 डिग्री स्लोप है करके। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी मतलब स्लोप इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। सर वो वाला तो था ना, लेकिन वो वाला तो हाँ, कंटिन्यूअस भी वो था। वाला था, वो वाला कंटिन्यूस था, है ना। हाँ बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस केस में स्लोप बराबर भी आ सकता है और फिर भी डिफरेंशिएबल ना हो। हाँ सर। ठीक है चलो, तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। एक कोई एफ ऑफ एक्स ऐसे दे रखा है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स एंड प्रूव दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब इसने कुछ दे रखा है तो उसी के टर्म्स में हम लोग रखने की कोशिश कर लेते हैं। तो जैसे देखो इसने क्या किया देख लो, एक एफ डैश एक्स निकाला। मान लो एफ ऑफ एक्स हमें पता नहीं है रियलिटी में, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है ना इसने, तो इससे एफ ऑफ एक्स गेस करना है हम लोग को। तो फंक्शन होता है तो कुछ कुछ वैल्यू डाल डाल करके देखते हैं, कुछ एफ ऑफ जीरो दे दिया होता है, एफ ऑफ वन दे दिया होता है फंक्शंस वाले चैप्टर में। तो वहां से उस तरीके से निकालते हैं, या फिर पीरियोडिसिटी के बारे में कुछ बताया होता है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग बस अज्यूम कर लिए कि लेट एफ ऑफ एक्स का ना एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स है मान लिया एक मिनट के लिए, है ना, एफ ऑफ एक्स ही है एक्सप्रेशन, अभी पता नहीं है बोल दिए। तो फिर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, ये तो लगा ही सकते हो हर बार। ठीक है, ये वो वाला कर रहा है ना, मतलब एच टेंडिंग टू जीरो वाले नोटेशन में एक्स को क्या लिख देते हैं इस केस में, ए प्लस एच लिख देते हैं, इस टाइप की बातें। ठीक है, तो ये ए है मान लो, अगर मानना ही चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्स मानना है तो एक्स मान लो, एक्स मानने में भी कोई गड़बड़ नहीं है। कोई डाउट तो नहीं हो रहा किसी को एक्स मान रहे हैं? एक्स ए होगा हमारे लिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसने सिंपली लिखा भी है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालना चाह रहा डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएशन का पर्टिकुलर वैल्यू ना निकाल करके एक जनरल वैल्यू निकालना चाह रहा है, एक जनरल टर्म में। तो ये किया, फिर एक्स की वैल्यू को, सॉरी, फिर इसने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे, देख रहे हो, इस जगह पे इस चीज को पुट किया है।
मैं बस सोल्यूशन को रीड करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ताकि तुम बस पैनिक ना करो। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xy, ठीक है ना, ये चीज हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे में एच, ठीक है। तो ये कट गया इसके लिए। फिर ये चीज आ गई, फिर क्या किया है इसमें, फिर एफ ऑफ जीरो भी बता रखा है क्या, और उसने क्या हिंट दे रखा है, जस्ट एक मिनट ना, दूसरे को सोल्यूशन रेड करो तो अलग ही ऐसे पंगे आ जाते हैं। ये चीज़ है। फिर कुछ यहाँ पे टाइपिंग एरर है इनकी, लग रही है। चलो यहाँ पे देखो, जैसे इसने ना एफ एच की वैल्यू निकालनी चाहिए होगी, ये वाली चीज़ की वैल्यू निकालनी चाहिए होगी। हमें एक बार ये फाइंड तो करना ही है ना कि एफ एच है क्या, जब एच खुद जीरो की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो, ये क्या है, ये फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मतलब इफेक्टिवली लगभग एफ जीरो किधर की तरफ जा रहा है ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इस फंक्शन में ना x को भी जीरो की तरफ ले जाओ, y को भी जीरो की तरफ ले जाओ, तो इफेक्टिवली तुम्हें क्या मिल रहा होगा, एफ ऑफ जीरो मिल रहा होगा रफली। एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस वन, क्योंकि ये वाला चीज तो रह नहीं जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरीके से इसको पता चल गया कि एफ ऑफ जीरो जो है वो वन है, ठीक है। अब उसके बाद मैनिपुलेट कर लेना यार, इसके आगे तुम्हें आ जाएगा, क्योंकि पहले के कुछ स्टेप्स में थोड़ी गड़बड़ हो सकती थी तुमसे। इसके आगे कर लेना है इसको। सिमिलरली इस फंक्शन को भी ट्राई करना, अभी ऊपर वाले फंक्शन को जैसे बनाया उसी के बेस पे ये कर लिए थे। ये किस चीज का एग्जांपल है, अच्छा ये तो लिमिट उमिट के क्वेश्चन आ गए। ये फंक्शन देख लो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ discuss the differentiability of maximum of this 2 sin x and 1 minus cos x इन 0 से पाई। तो इसने एक 2 sin x बना लिया, देख लो 2 sin x पूरा बनाया था, ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स बनाया। 1 माइनस कॉस एक्स कैसे बनाएंगे, पहले माइनस कॉस एक्स बना लेना, माइनस कॉस एक्स पहले बना लेना, फिर उसको 1 से ऐड कर देना। समझ रहे हो, तो ये पॉइंट क्या है, कैसे पता चलेगा ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली कितना है करके, दोनों को इक्वेट कर देना। जब ये बराबर हो जा रहा हो इसके, समझ रहे हो ना, जब ये बराबर हो जा रहा हो इसके, मतलब 2 sin x को बराबर कर दोगे अगर तुम 1 माइनस कॉस एक्स के, तो रफली पता चल जाएगा तुम्हें कि कहाँ पे आ रहा है करके, ठीक है। अगर तुम इसको सॉल्व करना ही चाहते हो तो ये क्या चीज़ है जानते तो हो यार, ये खुद 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू
ठीक है ना। और ये क्या चीज है, 2 sin x cos x, सॉरी sin 2x मान रहे हैं इसको, तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, तो चाहो तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, साइन साइन कट जाएगा, डिवाइड कर लेना तो tan x बाई 2 आ जाएगा। इनका ऑल दो वो cos के टर्म्स में लेकर के आ गए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। cos इनवर्स इसको हम कर tan लेंगे इनवर्स, सर उसको तो। हाँ कर लोगे है ना, तो करके देखना ये। अब देखो कुल मिलाकर के इसने जो मैक्सिमम फंक्शन बोला है, तो हमने ग्राफ तो सही बनाया था शाश्वत, जो तुम्हें डाउट हो रहा था कि सर ग्राफ भी सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है, सही बना है ना हमारा ग्राफ, हम ऐसे ही बना रहे थे कल। ठीक है, फिर अब यहां से देख लेते हैं कि 0 से पाई में बोला है ना, तो देखो बस 0 इंक्लूड नहीं किया इसने, ना ही पाई, ना पाई पे ही बताना है हम लोग को आंसर, ना 0 पे बताना है, तो सिर्फ एक ही जगह आ रही है। ठीक है, एक ही जगह पे बस आ रहा है। वैसे भी यहाँ पे बोलता भी तो यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल है, और यहाँ पे भी बोलता तब यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल है। कैसे पता ये 45 डिग्री है, क्योंकि 2 sin x का जो स्लोप होगा ना 45 नहीं होगा, जो भी आ रहा हो 2 sin x का 2 cos x आ जाएगा स्लोप। ठीक है, तो 2 होगा स्लोप यहाँ पे, समझ रहे हो, तो इन दोनों जगह पे अगर बोलता भी तो तभी भी एक जगह पे डिफरेंशिएबल थे ये। ठीक है, बाकी सॉल्व एग्जांपल बनाना है, मुझे लग रहा है तुम कम प्रैक्टिस करो। इसी में एक और क्वेश्चन था, ऐसा बोला हुआ था कि कहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन, देखना, कंसिडर दिस फंक्शन, फाइंड m if find m if f of x is continuous at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा था। सबसे पहली बात, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, कई बार बताया हूं, x sin 1/x के बारे में। जब लिमिट है ना, ग्राफ बनाने के लिए बोला है मैंने तुम्हें इसका, अगर नहीं बना रहे हो फिर भी तब तो बहुत गधे हो तुम लोग। जब x 0 की तरफ जा रहा होता है ना, तो फंक्शन को ऐसा बनाया गया होता है, देखना तुम, जब x 0 ना हो तो ये रख लो, क्योंकि 0 तो जा ही नहीं सकता डोमेन में, इसके डोमेन में ही नहीं है 0। और जब 0 हो जाए तो जबरदस्ती एक प्लग फिट किया गया होता है, मैं बोलता हूँ प्लग, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन में डेफिनेशन में ट्विक किया गया होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन जैसा भी हो, x साइन 1/x, चाहे कुछ भी हो, है ना, जैसा भी हो रहा हो उधर, लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं आ रहा होगा ना वैल्यू, समझ रहे हो, नहीं आ रहा होगा वैल्यू, तो उसी चीज को फिट करने के लिए 0 को डाला गया होता है, उसी चीज को फिट करने के लिए। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये जानने के लिए ना, हर बार नहीं बोल सकते कि नहीं डिफरेंशिएबल होगा करके। ठीक है, तुम्हें देखना होगा, चेक करना होगा एग्जैक्टली उस लोकेशन पे क्या हो रहा है करके। एक मिनट,
सोच रहा हूँ कुछ। यूजुअल लिमिट वाले तरीके से चेक कर लेना। हो गई। है ना, यूजुअल लिमिट वाले तरीके से एक्स साइन एक्स 1/x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये साइन 1/x आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 में, x टेंडिंग टू 0 में। ठीक है ना, एफ ऑफ 0 तो खुद बता रखा है 0 है करके, तो ये इतना आ गया, तो ये क्या आ जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है लिमिट। क्यों? बिकॉज सम नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1। समझ रहे हो? एक दूसरा फंक्शन देखो, एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0। ठीक है, इसको चेक करते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो ये कितना आ गया, एक्स साइन 1/x। कब? लिमिट जब टेंड कर रही है एक्स इक्वल टू 0 को। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, 0। ये लिमिट 0 है, दिस लिमिट इज 0। ठीक है, कोई गधा ऐसा मत सोचना कि 1/x करके इसको भी 1/x कर लेंगे। ठीक है, इसलिए 0 आ रहा है। पहली बात, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा करके इसको 1 प्रूफ कर देंगे। क्यों नहीं हो सकता 1, बताओ तो तुम लोग। ये गलत वो बात तो है ये। 0 होना चाहिए। हाँ, ये 0 को जाना चाहिए था ना, ये तो 0 को ही नहीं जा रहा है। ठीक है, यही 0 को नहीं जा रहा है, तो इतने गधे तो नहीं हो तुम लोग, पता है मुझे। ठीक है, अब ये 0 क्यों होता है, तो मैं जानते हो, फिर इसको लिमिट को कट ब्रेक कर दे रहे हैं, तो मैं लिमिट को ब्रेक करने का क्या क्राइटेरिया है, बस 0 इंटू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर तो कभी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकता, साइन की वैल्यू इन्फिनिटी थोड़ी हो जाएगी, तो डरने की बात ही नहीं है। दूसरा भले ही 0 आ जाए, तो इसकी लिमिट 0 है ना। ये महान सीबीएसई का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, महान सीबीएसई का। जब एक्स रहता है ना, तो डिसकंटिन्यू वो नॉन डिफरेंशियबल आता है, नॉन डिफरेंशियबल, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के चलते, और एक्स स्क्वायर रहता है ना, तो आ जाता है। ग्राफिकली सोचो कभी, सोचना घर में ग्राफिकली, सोचो कि जब एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, सोच लेना है, चलो बहुत हुआ। सबसे बड़ा जो भी पावर होगा सबके लिए होगा ना, ये तो डिफरेंशिएबल, हम्म। क्योंकि उसके साथ में तो 0 ही बन रहा होगा। हाँ, ठीक है। इस पे आते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। फाइंड m if function is continuous but not differentiable। ठीक है, तो m तो 1 हो जाएगा। कर रहे हैं ना। पहले कंटिन्यूटी वाली कंडीशन को देखते हैं, कंटिन्यूटी को। तो कंटिन्यूटी में क्या बोलना चाहिए हम लोग को, बस जब लिमिट एक्स टेंड टू 0 कर रहा हो, तब x टू द पावर m साइन 1/x, ये किसको टेंड कर रहा होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू को। लिमिट में याद है, लिमिट जो आ रही है वही फंक्शनल वैल्यू को टेंड अगर कर रही हो, ठीक है, तब ये कंटिन्यूस है। ठीक है ना, यस। तो देखो, इससे क्या पता चलता है, ये तो खुद 0 है, 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, 0 को टेंड करना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू जब x, लिमिट को ब्रेक कर देता हूं ना, ये वाली वैल्यू को तो मस्ती चढ़ी है, -1 से 1, और ये जो 0 बनना चाह रहा है, इसमें
ऐसा सोचो, m को अगर मैं -1 ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/0 हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो ये सब पॉसिबल नहीं है, -0 ले लो, -½ ले लो, ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कितना होना आर चाहिए m शुड पॉजिटिव बी, में होना चाहिए। हाँ m शुड बी आर ये होना पॉजिटिव। चाहिए, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो एक बात तो ये पता चल गई m के बारे में, सोचना, ठीक है, क्योंकि अगर -1/2 भी ले लेते हो ना, बाकी सबको समझा रहा हूँ, -1/2 भी ले लेते हो अगर, तो x⁻1/2 हो जाएगा, अगर -1/2 ले होगे तो 1/, ठीक है, तब नहीं डाल सकते जीरो फिर तुम, ठीक है ना। अब डिफरेंशियबिलिटी नहीं है बोल रहा है वो, डिफरेंशियबिलिटी नहीं है x = 0 पे, मतलब ये जो वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट आनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट आने के लिए, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट आने के लिए ऐसा सोच सकते हैं क्या, नीचे में तो जीरो रखा हुआ है, ये लिमिट टेंड कराने के बाद ये तो जीरो बन जाएगा, तो ऊपर भी वैल्यू को कितना होना चाहिए, ऊपर की वैल्यू को जीरो नहीं आना चाहिए, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट होने के लिए। सोच रहा हूँ, एक्स को ऊपर ले जाते हैं ना, x⁻m-1 कर देते हैं। सुन करके उसको क्रिटिकल पॉइंट बना के देख लेते हैं। हाँ सर, ठीक है, m-1 0 होना चाहिए, क्योंकि x का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वरना तो 0 हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगेन ये भी है कि डज नॉट एग्जिस्ट बस आना है ना, तो देख m = ले लो 1 मिनट के लिए, m को एग्जैक्टली 1 ले लें, सर एग्जैक्टली 1 पे ही तो आएगा ना, क्योंकि sin 1/x तो अपने आप में खुद में ही डज नॉट एग्जिस्ट सर है। 1 से छोटा ले नहीं सकते, और 1 से अगर बड़ा लेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, तो 1 ही होना हाँ चाहिए। ठीक है, तो 1 तो हो सकता है, नहीं 1 से छोटा ले सकते हैं ना, 1 से छोटा एक बार ट्राई करते हैं, सर तो सर फिर वन से इधर तो कंडीशन रूट कटे में आ ना। जाएगा ना, मतलब देखो 1/∞ फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या हो गया, वही वो भी तो डज नॉट एग्जिस्ट है ना, ये तो बोलना चाह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, ठीक है। वो भी डज नॉट एग्जिस्ट ही है, यही बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि 1 से छोटा भी सर अगर ले लेते हो, कंटिन्यूअस रखने के लिए तो m बड़ा होना चाहिए ना। m 0 से बड़ा होना चाहिए ना, m 0 से बड़ा होना चाहिए। एक बार m 0 से बड़ा बोल रहे हैं और एक बार m इससे छोटा बोल रहे हैं, तो दोनों की बात माननी होगी क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होने हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 होना चाहिए इसका आंसर, m के ऊपर कंडीशन पूछा था, हाँ ठीक है सर। सही है सोचो सर। अगर m को 1 से छोटा लेकर के एक बार वैल्यू लेकर के बता देता हूँ 0.5 किसी के लिए, तो 0.5 लोगे तो -0.5 हो जाएगा, तो 1/x⁻0.5 हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा और फिर भी डज नॉट एग्जिस्ट ही कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ है वो क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये देखो ये वही ये जीरो हमारा आ रहा था क्या, जीरो पे ध्यान नहीं दिया मैंने, m 0 हो सकता था क्या, सर नहीं नहीं हो सकता ना, डिसकंटिन्यूटी वाले में रहेगा कोई तो दिक्कत नहीं है कॉन्टिन्यूअस नहीं सर, रहेगा ना। वो कंटिन्यू। हाँ
ये चीज को हम जीरो बोलना चाह रहे थे, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे। तो एग्जैक्टली जीरो पे चेक करते हैं, रुक जाओ। 1 हो जाएगा नहीं तो एक्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा ना, एक्स के इन्फ्लुएंस के कारण ही तो जीरो हो रहा है ना। इसी के कारण ही हाँ हाँ, कंटिन्यूअस हो रहा था। नहीं नहीं, मतलब लेकिन एक्स खुद भी टेंडिंग टू जीरो है ना, तो जीरो टू द पावर जीरो, खैर ये परफेक्ट जीरो तो है नहीं ये, हाँ जीरो टेंडिंग टू द पावर जीरो टेंडिंग जो होता है ना, वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, और ये परफेक्ट जीरो ऊपर में, ठीक है, ऊपर में परफेक्ट जीरो कर दो तो ये पक्का वन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला नंबर हाँ परफेक्ट नहीं है, नीचे वाला नंबर 0.1 टू द पावर जीरो परफेक्ट जैसे लिखने की कोशिश कर रहे हो, समझो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जीरो नहीं होना चाहिए इसमें आंसर। इसने यहाँ हाँ पे खुद देखो ना, ये ग्रेटर देन लिख रखा है, ठीक है, खुद और नीचे में इक्वालिटी डाल दिया है। चलो एक गड़बड़ चीज है और ये। एक बार और डिस्कस करते हैं, वहां पे जीरो नहीं होगा, समझ समझ जाना तुम, नहीं होगा जीरो। हाँ सर। लिमिट्स में एक बात होती है, अगर मैं बोलूँ जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी, जीरो जीरो को ही लोगों को देख लेते हैं, ठीक है, चलो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी इंक्लूड कर लो, वन टू द पावर जीरो को भी ले लो, सॉरी वन टू द पावर इन्फिनिटी, हट जाए यार, हाँ, फिर जीरो टू द पावर जीरो। तो ये जितने भी नंबर अप्रोचिंग है ना, जैसे कंसिडर दिस थिंग, जीरो परफेक्ट अपॉन जीरो परफेक्ट, परफेक्ट जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड है, किस चीज के चलते, डिनोमिनेटर के चलते, डिनोमिनेटर में जीरो पहुंचा दिया तुमने, डिनोमिनेटर में जीरो पहुंचा दिया तो नॉट डिफाइंड है, जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग, ठीक है, अप्रोचिंग, ठीक है ना, तो ये बोलेंगे ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है करके, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कुछ निकल करके आएगा क्वेश्चन के ऊपर में, इनडिटरमिनेट, क्वेश्चन के ऊपर में कुछ जानकारी दी गई होगी, क्वेश्चन में क्या एक्सप्रेशन है, किस चीज के चलते जीरो आ रहा है, ठीक है, जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोलेंगे ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, लिमिट जब x टेंड कर रहा है जीरो को, तब साइन बाई एक्स, एक्स बाई एक्स की वैल्यू निकलवा लो, ठीक है, अब ये वन है ना, फर्क समझ में आना चाहिए तुम्हें। मैं अगर तुम्हें बोलूं कि और क्या नंबर ले लें, जैसे इस नंबर को देख लो, जीरो अप्रोचिंग टू द पावर परफेक्ट जीरो, है ना, टू द पावर जीरो परफेक्ट, तो ये वन आएगा, समझ रहे हो ना, ये अप्रोच कर रहा है, अभी भी पहुंचा नहीं है जीरो तक, ठीक है, कुछ होगा, अब परफेक्ट जीरो डाल रखा है तुमने, तो ये वन होगा यार, आई होप समझ परमानेंट में तब आया। होना जब x की पावर x लिखा रहता और दोनों अप्रोच टू जीरो होते। हाँ, दोनों अप्रोच कर रहे होते, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जितने भी तुमने जीरो इन्फिनिटी या फिर ये जितने भी देख रखे हैं ना, ये परफेक्ट जीरो नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, जीरो इंटू इन्फिनिटी जब ये परफेक्ट हो, और बगल में कोई बहुत बड़ा नंबर डाला है तुमने, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर डाला है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो है ये, ठीक है, जीरो इंटू इन्फिनिटी जब दोनों अप्रोच कर रहे हो, तब कई बार ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होगी, कई बार वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही होगी, कभी कोई टू बनने की कोशिश कर रहा होगा, कभी फोर बनने की कोशिश कर रहा होगा, कभी -1000 बनने की कोशिश कर रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन किस रेट से अपने अपने समझ रहे हो ना, मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी एक्स के चलते जा सकती है इन्फिनिटी डालने पे, और वन अपॉन एक्स का पावर 8 प्लस वन डाल दिया है मैंने, और लिमिट टेंड कर रहा है, मैं बोलूंगा एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो ये ज्यादा रेट से जीरो की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, ज्यादा पावरफुल है वो, इसलिए वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, डिपेंड करता है, और हमेशा ग्राफ ऐसे भी नहीं होते हर बार, या फिर हर बार ऐसे ही नहीं होते कि एक बार जब जिधर रीच करना चाह रहे हैं उधर ही रीच करते जा रहे हैं, उसी रेट से और रीच कर रहे हैं, या फिर बढ़ते बढ़ते ही रेट से रीच कर रहे हैं, कई बार ग्राफ कैसे भी हो जाते हैं, समझ रहे हो, तो इसीलिए अलग अलग जब एक्स में आगे बढ़ते जाओगे, तो सेम फंक्शन वेरिंग रेट से एक्स इक्वल टू जीरो को, या फिर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी को, या फिर वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं,
वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। इन एनी केस तुम बस इतना ध्यान रखो कि 0 परफेक्ट डाल दो, है ना। इन्फिनिटी परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है यार, है ना। व्हाट इज इन्फिनिटी? जस्ट अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। तो ये 0 होगा, इसका ध्यान रखना इन सब बातों का। चलो हो गया। किसी को डाउट है तो पूछो। Anyone? नहीं है ना? क्लास नहीं खत्म क्लियर हुई, है। लीव करके क्यों जा रहे हो? ये जो चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इन्हीं सब का कॉन्टिन्यूएशन है। मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा, पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट्स क्या होते हैं, फिर सोचते हैं रिलेशन क्या है, फिर देखते हैं कुछ रिलेशन ही फंक्शन होते हैं, फिर फंक्शंस में भी देखते हैं कुछ फंक्शन की फाइनाइट, मतलब किसी जगह पे वैल्यू तुरंत नहीं बता पा रहे हैं उस फंक्शन की वैल्यू को, तो उसको हम लोग लिमिट्स के मेथड से चेक करते हैं कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, किस नंबर को अप्रोच कर रहा था, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये नंबर को अप्रोच कर रहा था, लिमिट पता चल गई है, फिर सोचते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं फंक्शन। जब कंटिन्यूस है कि नहीं ये देख लेते हैं, कंटिन्यूस निकल जाता है तो सोचते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और अगर डिफरेंशिएबल पता चल गया तो डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। फिर अपन डिफरेंशिएट करना मतलब किस रेट से फंक्शन बढ़ रहा है ये जानना। सॉरी, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में ये है कि डिफरेंशिएशन करना जानेंगे और उसके अलग अलग मेथड सीखेंगे बस। u बाई वी कैसे अप्लाई करें, है ना, यूवी कैसे अप्लाई करें, ये तो बचपन वाली बातें हो गई। चेन रूल को बेसिकली देखना सीखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो उससे पहले ये देखो जियोमेट्रिकल मीनिंग इसका। फिर से वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, बट दिस टाइम नॉट फ्रॉम द डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, कोई चीज किस रेट से बढ़ रही है, बात जानने का क्या मतलब हो सकता है? क्यों जरूरत पड़ सकती है कि कोई चीज किस रेट से बढ़ रही है? ताकि उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके हम। फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके मतलब थोड़ी देर में ये फंक्शन कैसा बिहेव करने वाला है ये प्रेडिक्ट कर सके। जैसे कि अभी कोविड वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं ना, जान रहे होगे तुम। वो खोलते होगे ट्रैकर जो है, तो देखते होगे कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है, इंडिया का इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हमें जानना है कि आगे जाकर के कितने केसेस होंगे, ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, या फिर रॉकेट की स्पीड किस वैल्यू तक जाएगी, किस रेट से बढ़ रही होगी, कब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर एकदम मैथमेटिकल सेंस में, एकदम नर्ड की भाषा में बोले तो फंक्शन आगे जाकर के कैसे बिहेव करेगा, बस इतना ही। तो चाहे दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, तो हम लोग जो रेट ऑफ चेंज होता है ना,
रेट ऑफ चेंज, इसको स्लोप से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे लिए, इसी को tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं देखना, हम लोग इसके माध्यम से क्या जानना चाह रहे हैं, फ्रॉम दिस व्हाट वी रियली वांट टू नो, कि हाउ मच आउटपुट, कोई भी चाहे आउटपुट हो, इज चेंजिंग पर यूनिट इनपुट, समझ रहे हो। ये कुल मिलाकर के हमारा एम होता है जानने का, हाउ मच आउटपुट इज चेंजिंग पर यूनिट इनपुट। तो वाई आउटपुट एक्सिस होता है हमारा, जानते भी होगे, और एक्स हमारा इनपुट एक्सिस है। बट ये चीज क्या बता रहा है कि x इक्वल टू 2 मीटर से लेकर के 3 मीटर में, है ना, या फिर मान लो 2 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड में हमारा आउटपुट, हमारी आउटपुट चाहे कोई भी आउटपुट हो सकता है मीटर हो सकता है किलोमीटर हो सकता है केजी हो, वो कहां से कहां तक बदली है ना। अब ये डेल्टा वाई क्या बता रहा है कि हम हर सेकंड 1 सेकंड 2 मीटर कवर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग हर सेकंड 2 मीटर कवर कर रहे हैं। जब हम लोग 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच के इंटरवल को देखें, इस समय के अंतराल में ना, ड्यूरिंग दिस टाइम आर एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इज दिस। डेल्टा का क्या मतलब होता है, एवरेज रेट, जानते ही हो, फिजिक्स में कई बार यूज किया इस चीज को भी हमने, ठीक है। एवरेज रेट डेल्टा को डिनोट करता है। बट अगर हमें इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए, इंस्टेंटेनियस उस वेरी मोमेंट पे, इंस्टेंटेनियस उस वेरी मोमेंट पे कितना था करके, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई, या फिर ऐसे बोलो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जब डेल्टा एक्स टेंड कर रहा हो जीरो को, ठीक है ना। और ये सब चीज, ठीक है, और ये सब चीज किस जगह पे इवैल्यूएट कर रहे होंगे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, या फिर x इक्वल टू 2 सेकेंड बोल लो, एकदम एग्जैक्टली उसी इंस्टेंट पे कितना बदल रहा है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग dy बाई डी बोलते हैं, मान लो, ठीक है ना। छोटे छोटे चेंजेस, तो तुम जानते ही हो बड़े चेंजेस के डेफिनेशन से ही, है ना, ये बड़े चेंजेस के डेफिनेशन से ही तुमने पिछले साल sin x का डिफरेंशिएशन जो था वो cos x निकाला था, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो तुमने 2x निकाला था पिछले साल, तुम्हें याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं रिवाइज करा दूंगा एक ही कोई क्वेश्चन से, है ना। और अगर याद होगा तो गुड, कोई भी बोल लो, इतना बड़ा इशू नहीं है। इस साल भी शायद हमने निकाल करके देखा है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका क्यों ये आएगा, है ना। डेरिवेबिलिटी में फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 2, या फिर फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपली समझो। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट इसी फॉर्म को ही हम लोग ये फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसका ना एक पर्टिकुलर मतलब है जो हमें न्यूटन ने बताया है। सर फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव मेथड से किए हैं, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो इस चीज का मतलब ये निकल कर के आता है, और इसको न्यूटन ने हमें बताया है कि इसका क्या मतलब है करके, कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर y तुम्हारा x का पावर n है, ठीक है ना, इफ y इज दिस थिंग देन इट विल श्योरली कम आउट टू बी nx n-1, ठीक है। ये न्यूटन ने बताया, और sin x का फिर cos x है, चाहो तो तुम खुद वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से वही चीजें आ गई हैं तुम्हारे लाइफ में, देख लो। एक चीज होती है y, एक चीज होती है dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको y डैश बोल दिया करेंगे आज से। y के ऊपर में भी ऐसे सर्कल लगा देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे भी लगा देते हैं, एक ही बात है, अलग अलग नोटेशन है बस ये, ठीक है। y को हम लोग f ऑफ x बोलते हैं, तो
इसी को हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल देंगे। ये सभी नोटेशन एक ही मतलब के हैं, ठीक है। बट ये जो होता है ना, ये इन जनरल टाइम डेरिवेटिव को दिखाने के काम आता है। इन जनरल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जब टाइम करते हैं तो उसके काम आता है वो, ठीक है। और ये तो कॉमन नोटेशन ही है। डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट हो।